हेलो दोस्तों, 8 फरवरी को सीटेट में आने वाले क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, 8 फरवरी अब समय बहुत नज़दीक है दोस्तों। आप लोग इस बार अवश्य पास होंगे। ठीक है दोस्तों, फटाक से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, टॉपिक है बाल केंद्रित और परगामी शिक्षा की अवधारणाएं। क्वेश्चन नंबर 289। ठीक है, कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा की भूमिका में सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए, शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हाल पर छोड़ना। बी, शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत होते हैं। सी, शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। डी, शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम को ज्यों का त्यों करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर आंसर दोस्तों? सबसे अच्छा वर्ण कौन सा है? तो सुविधादाता यानी सी होगा इसका। सीटेट जुलाई 2024 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 290। अभिकथन है, शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण आर, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में बच्चों की आवाज़ को महत्व देना और प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना। अभिकथन ए, ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर की सही व्याख्या करता है। सी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर सीटेट प्राइमरी जुलाई 2024 में पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर यहाँ पर बी होगा। ए और आर दोनों से ए आर की सही व्याख्या करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बी दिया है आंसर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 291। निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? ए, अभिप्रेरणा को बाहरी पुरस्कारों से आती है। बी, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। सी, अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है। डी, अभिप्रेरणा जो दंड के भय से आती है। तो यहाँ पर आंतरिक अभिप्रेरणा की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा? बी होगा, क्योंकि अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती हैं, यानी जो व्यक्तिगत तौर पर आप करते हैं उससे। क्वेश्चन नंबर 292। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? ए, छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षा सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है। बी, छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्त करता होना चाहिए। सी, सीखना एक प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। डी, पाठचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में बताएं। इसका आंसर होगा दोस्तों सी। ठीक है, देखिए यहाँ पर व्याख्या देखिए, इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इसका है कि आप आंसर बताएं 293 का, एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग जल्दी से आंसर बताएं। बच्चों को निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार सीखने के लिए बाध्य किया जाता है। बी, बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वह अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं। सी, बच्चों की योग्यता के अनुसार उनका नामीकरण व पृथक्करण किया जाता है। डी, बच्चे इनाम को पाने के लिए वह सजा से बचने के लिए कार्य करते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वह अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं। ठीक है, बी होगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 294। एक प्रगतिशील कक्षा ए, परीक्षा केंद्रित होती हैं। बी, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होती हैं। सी, शिक्षक केंद्रित होती है। डी, विद्यार्थी केंद्रित होती हैं। तो एक प्रगतिशील कक्षा क्या होती है? विद्यार्थी केंद्रित होती है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 295, एक प्रगतिशील कक्षा में किसे समुन्नत करती है? ए सृजन, ज्ञान सृजन की चाह। बी विद्यार्थियों में परस्पर विमुखता का भाव। सी सामाजिक संदर्भों से अलगाव। डी विषय वस्तु का कंठस्थीकरण। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा ज्ञान सृजन की चाह। क्वेश्चन नंबर 296, एक अध्यापक को अपनी शिक्षा शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में किस प्रकृति का होना चाहिए? ए दृढ़ जड़। बी गैर लचीला। सी लचीला सुनम्य। डी अनजान। ठीक है, तो एक अध्यापक को अपनी शिक्षा शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में किस प्रकृति का होना चाहिए? तो यहाँ पर लचीला होना चाहिए। ठीक है, लचीला। दूसरा 97, प्रबल रूप से डैश शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के। तो यहाँ पर क्या होगा? बाल केंद्रित। ठीक है, और सर्जन। ऑप्शन यहाँ पर जो होगा आपका ए होगा। ठीक है, ए मैंने बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 298 अभी कहता नहीं, एक अध्यापक को कक्षा कक्ष में कई प्रकार की अध्यापन अधिगम सामग्री और शैक्षिक संसाधन प्रदान करने चाहिए और विद्यार्थियों को उन्हें जांचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क आर, एक सहायक माहौल में विद्यार्थी ज्ञान निर्माण करने में सक्षम होते हैं। ए और आर दोनों सही है। आर एक सही की व्याख्या करते हैं। ये ऑप्शन ही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 299, शिक्षार्थियों द्वारा ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक विद्यालय को बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ये होगा। क्वेश्चन नंबर 300, एक ऐसी कक्षा जहाँ विद्यार्थियों को जोड़ीदार प्रदंत कार्य, समूह कार्य और चर्चाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, उन कक्षाओं के क्या विशिष्टता? ए निष्क्रिय अधिगम। बी सहयोगात्मक अधिगम। सी कंठस्थीकरण आधारित अधिगम। डी निर्देशन आधारित अधिगम। यहाँ पर आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आप लोग कमेंट बताएं। यहाँ पर क्या होगा? सहयोगात्मक अध्ययन होगा। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल द एग्ज़ाम कॉमेडी को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जो लोग सीटेट का तैयारी करना चाहते हैं, अंतिम समय बचा है दोस्तों, तो आप लोग एक मोटिवेशन के साथ पढ़ें। इस बार आप लोग अवश्य पास होइएगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए 301 का। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए और क्लास को बताइए क्लास को कैसा लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं अपने चैनल पर एसएससी रेलवे ग्रुप डी, ठीक है, और लेखपाल, पीसीएस, यूपीएससी, ठीक है, यहाँ तक कि जितने भी टीचर की तैयारी करने वाले छात्र हैं वो लोग हमारे चैनल को जुड़ जाए। ठीक है, हमारे चैनल पर यूपी टेट की क्लास आने वाली है, तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर उसको देखें। जय हिंद दोस्तों।